नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस सरकार आने पर 500 रुपए का सिलेंडर 400 में मिलेगा, महिला मुखिया को 10,000 रुपए देंगे, प्रियंका गांधी ने किया बड़ा ऐलान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनिंदा लोगों के हाथों में जा रहा है भारत माता का धन, राजस्थान में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि जब केरल में रिवाज बदला तो राजस्थान में क्यों नहीं बदलेगा, हम 156 सीटों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गहलोत ने राजस्थान में किया बड़ा दावा। खबर में आगे बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर बवाल, लालू यादव बोले नहीं मिला हक तो उखाड़ फेंकेंगे नरेंद्र मोदी सरकार। और पांचवी खबर में बताएंगे कि भाजपा 15 सीट भी जीत गई तो छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने किया बड़ा दावा। दोस्तों क्या पूरी खबर, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस सरकार आने पर 500 रुपए का सिलेंडर 400 में मिलेगा, महिला मुखिया को 10,000 रुपए, प्रियंका गांधी ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी शाहपुर दौरे पर रही और इस दौरान शाहपुरा में प्रियंका गांधी की विशाल जनसभा हुई। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रियंका गांधी की जनसभा हुई और मनोहरपुर स्थित होद की पाल स्टेडियम में प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि निर्दलीय विधायक ने पीने के पानी की मांग नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भाजपा सरकार में रही, कांग्रेस ने 5 साल में 2 लाख रोजगार दिलाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रत्येक जगह कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, शिक्षा को बढ़ावा दिया, मेडिकल कॉलेज खोले, किसानों का कर्ज माफ किया। कांग्रेस सरकार ने गांव में सड़क, पानी और बिजली की सुविधा देने का काम किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सभी संपत्तियों को उद्योगपति के हाथे सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास अंबानी और अडानी के कर्ज माफ के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। मोदी सरकार ने किसानों की नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर ध्यान भटकाना चाहती है, भाजपा केवल धर्म आधारित राजनीति करती है, धर्म और जाति की बात करने वाले नेताओं को सबक देना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनिंदा लोगों के हाथों में जा रहा भारत माता का धन, राजस्थान में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। जी दोस्तों, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब सिर्फ 2 दिन का ही वक्त रह गया है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राजस्थान में कुछ जनसभाओं को संबोधित किया। धौलपुर और भरतपुर में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। धौलपुर की एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि हम सब भारत माता की जय करते हैं, लेकिन ये भारत माता है कौन? भारत माता देश की जनता है। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो हम देश की जनता, आपके माता पिता, उनके माता पिता यानी सभी की जय करते हैं। सवाल यह है कि आज इन देश में धन को कैसे बांटा जा रहा है, ये किसके हाथों में जा रहा है? क्या सचमुच में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथों में जा रहा है या फिर भारत माता का धन चुने हुए लोगों के हाथों में जा रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि पहले हिंदुस्तान की सरकार देश के युवाओं से कहती थी अगर आपने देश की रक्षा की तो हम सारा जीवन आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे, लेकिन अब मोदी जी अग्निवीर लेकर आए हैं जिसमें युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी ने सेना की रक्षा में इस्तेमाल होने वाला सारा पैसा अडानी को दे दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब केरल में रिवाज बदल सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं बदलेगा, हम 156 सीटों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अशोक गहलोत ने कर दिया दावा। दोस्तों, जयपुर के सिविल लाइन में बना मुख्यमंत्री निवास, मध्य प्रदेश की गुलाबी राजधानी से सत्ता संचालित करने वाले मुखिया का व्हाइट हाउस, प्रतीक्षा के लिए बने पिंक हाउस में गांधी जी की पदयात्रा दिखाती लंबी पेंटिंग है, साथ में जो सरदार पटेल और पंडित नेहरू भी हैं और अशोक गहलोत का खादी कपड़े पहने फ्रेम किया हुआ कटआउट भी लगा है। जब व्हाइट हाउस के मुख्य कक्ष में दाखिल हुए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर थकान और आत्मविश्वास एक साथ दिखाई दे रहे थे। थकान लंबे चुनाव प्रचार की जो अब अंतिम पड़ाव पर है और आत्मविश्वास रिवाज बदलने का। दोस्तों, राजनीति का ये जादूगर तमाम कयासों के बीच भी राजस्थान का रिवाज बदलने को लेकर अस्वस्थ नजर आया। पूरे 5 साल उन्हें सचिन पायलट से जुड़े विवाद ने परेशान किया और उनसे जुड़े सवाल पर वो असहज भी हुए, पर एक मंजे हुए राजनेता की तरह उन्होंने उस सवाल को टाल दिया। मुख्यमंत्री गहलोत को संगनेर में प्रियंका गांधी की रैली में शामिल होना था, उनका हेलीकॉप्टर भी तैयार था। दोस्तों आपको बता दें कि जब अशोक गहलोत से सवाल किया गया कि एक तरफ आपकी 7 गारंटियां हैं, दूसरी तरफ मोदी जी की योजनाएं हैं, ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री हो गया है, आप इसे किस तरह देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव राज्य का है, यहाँ मोदी जी की बात नहीं होनी चाहिए, ये कोई मोदी जी का चुनाव तो है नहीं।
और उनकी कोई गारंटी भी नहीं है। उनकी गारंटी तो 25 तारीख तक रहेगी, हमारी गारंटी तो 5 साल तक चलेगी। और उनके पास खाली ईडी है, हमारे पास गारंटी है। उनसे सवाल पूछा गया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की आंच बहुत पास तक आई, इसे कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ईडी की गतिविधियां इन्हें ले डूबेगी। जो महीने से ये लोग आ रहे हैं और हमारी सरकार ने कानून पारित किए हैं, योजनाएं लाए, गारंटी दी, उस पर ये लोग चर्चा ही नहीं करते हैं। इनकी हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं कि उस पर चर्चा करो। ये बताओ कि उसमें क्या कमी है, क्या खामी है। खाली घोषणाएं की हैं या धरातल पर आई भी हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। जो भी केंद्रीय मंत्री या उनके सारे नेता आ रहे हैं वो खाली भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं। वहीं दोस्तों सवाल पूछा गया कि पेपर लीक युवाओं के बीच बड़ा मुद्दा है, आपके लिए क्या ये चुनावी नहीं है, तो सीएम गहलोत ने कहा कि मैं नहीं मानता, हमने बच्चों की सेवा की है, हम उन्हें बाकायदा 3 लाख नौकरियां दे रहे हैं जो किसी राज्य में नहीं हुआ है, आने जाने का किराया दे रहे हैं, रहने का इंतजाम कर रहे हैं जो कोई सरकार नहीं करती, हमने खान पान का इंतजाम किया, हमने व्यक्तिगत तौर पर उनकी चिंता की है। पेपर लीक तो गुजरात में बहुत है, कल ही मैं पढ़ रहा था कि एक पेपर 3 बार लीक हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, हिंदुस्तान भर में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ राजस्थान में हो रही है। हमने लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी इमारतों को गिरा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर बोले लालू यादव, नहीं मिला हक तो उखाड़ फेंकेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में विशेष राज्य का मुद्दा एक बार फिर मुखर हो गया है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग वर्षों से कर रहे हैं, तो वहीं इस मांग पर अब भाजपा नीतीश कुमार पर हमलावर हो चुकी है। एक और केंद्र सरकार बिहार की इस मांग पर कोई विचार नहीं कर रही है, तो वहीं गुरुवार को बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से विधिवत अनुरोध किया है। और इस सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि विशेष दर्जा बिहार का हक है और बिहार ये लेकर रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा 15 सीट भी जीत गई तो छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यहां पर छत्तीसगढ़ में चल रहे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की राज्य में 55 सीटें जीतने की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करते हुए बघेल ने कहा कि ये सिर्फ उनका दिया हुआ एक फर्जी बयान है। रमन सिंह की टिप्पणी को लेकर उन पर हमला करते हुए बघेल ने कहा कि जब रमन सिंह की लोकप्रियता अपने चरम पर थी तब भी वो 52 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए थे, अब वो 55 सीटें जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ये सब अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि जब नतीजा आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि भाजपा 15 सीट पार कर रही है या नहीं। बता दें कि 7 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने राज्य में पार्टी की जीत पर भरोसा जताया था। रमन सिंह ने कहा था कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है जिसमें 12 सीटें बस्तर की और 8 सीटें राजनांदगांव की हैं और 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से भाजपा कम से कम 14 सीटें जीत रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फोटो खिंचवाकर झूठा दलित प्रेम दिखाने वाले भाजपा के मंत्री जी गरीब परिवार का कम से कम राशन कार्ड ही बनवा देते, अखिलेश यादव ने घेरा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने मंत्री नंद गोपाल नंदी का बिना नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फोटो खिंचवाकर झूठा दलित प्रेम दिखाने वाले भाजपा के मंत्री जी गरीब परिवार का कम से कम राशन कार्ड ही बनवा देते। दरअसल सपा सुप्रीमो ने एक खबर की कटिंग को शेयर करते हुए हमला बोलते हुए कहा कि भाजपाई मंत्री वोट की खोज में, दलित के घर दिखावटी भोज में। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक्स पर उन्होंने लिखा कि एक दलित के घर बाहर से मंगवाई गई सब्जी, घी आदि को लेकर और फोटो खिंचवाकर झूठा दलित प्रेम दिखाने वाले भाजपा के मंत्री जी अपने पीछे शिकायत भरी आशाएं छोड़ गए हैं। मंत्री जी उस गरीब परिवार का कम से कम राशन कार्ड ही बनवा देते।
चलो 1 महीने का समय दिया, अब बनवा दो, नहीं तो ये काम सपा के कार्यकर्ता करवा देंगे। और वादा है जब वो राशन कार्ड बन जाएगा तो उसकी फोटो यहाँ जरूर डालेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोग कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा जता रहे हैं, मोदी व शाह विभाजनकारी बातचीत में व्यस्त हैं, खड़गे का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान में माहौल सबसे पुरानी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि लोग इसकी 7 गारंटी पर भरोसा जता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विभाजनकारी बात करने में लगे हैं। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज राजस्थान चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वीरों और योद्धाओं की पवित्र भूमि राजस्थान ने हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया है। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमारी सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और बचत व राहत योजनाओं से डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह खोखली, बेतुकी और विभाजनकारी बातों में व्यस्त हैं। कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी उन्हें पसंद नहीं आ रही है। इस बार जनता उनके झूठ, फरेब और नफरत भरी बातों में नहीं आएगी। खड़गे ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने तय कर लिया है कि वो इस बार परंपरा बदलेगी और वो कांग्रेस पार्टी को एक और मौका देगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे थम जाएगा और 200 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।